ओम शांति। 13 जुलाई 2026 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी जीवन हीरे समान बनाने। बाप की याद से ही ऐसी जीवन बनेगी। प्रश्न, नई दुनिया में उच्च पद के लिए कौन सा एक मुख्य पुरुषार्थ करना है? उत्तर, बाबा कहते, मीठे बच्चे, जिन पुराने संबंधियों ने इतना दुखी किया, अब उनके मोहताज से बुद्धि को निकाल एक मुझे याद करो। उनके साथ रहते भी मन को मेरे में लगाओ। मन मना भव का मंत्र सदा याद रखो तो तुम नई दुनिया में उच्च पद पाएंगे। गीत तूने रात तो गवाई। ओम शांति। जैसे बच्चों को सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं, वैसे इन गीतों का भी सार तुमको समझाते हैं। वही सबका रूहानी बाप रूहानी बच्चों को ब्रह्मा तन से बैठ समझा रहे। बाप समझाते हैं, हे बच्चों, तुम जानते हो हमारा हीरे जैसा जन्म बन रहा है। बाप के पास से आते ही हो हीरे जैसा जन्म बनाने। हीरे जैसा जन्म कहा जाता है स्वर्गवासियों का, कौड़े जैसा जन्म है नरकवासियों का। तुम संगम युग को भी जान चुके हो, हम अभी संगम युग वासी हैं। यह संगम युग सबके लिए कल्याणकारी है। इस संगम युग में ही सर्व की गति सतगति होती है। कौन करते हैं परमधाम से आने वाले मुसाफिर? वह मुसाफिर है ना? तुम मुसाफिर नहीं हो, तुम आकर जाते नहीं हो। बाप कहते हैं, मैं पुरानी दुनिया में आकर लौट जाता हूँ। बच्चे जानते हैं, यह सेवा करने वाला सिर्फ एक मुसाफिर है, जो आकर हम बच्चों की बड़ी सेवा करते हैं। ऐसी सेवा और कोई कर न सके। सेवा के लिए ही पुकारते हैं कि आकर हम पतितों की सेवा करो। बाप भी कहते हैं, हम बच्चों की सेवा में आए क्योंकि बच्चे बहुत दुखी हैं। पुकारते भी हैं, हमारे दुख हरो और शांति दो। दो चीज हमेशा याद रहती, सुख और शांति। दुख और अशांति तब पुकारते हैं। बाप ही आकर सारा राज्य सृष्टि चक्र का बच्चों को समझाते हैं। बच्चे समझते हैं, अब भक्ति मार्ग खत्म होता है। कलयुग का अंत माना भक्ति नीचे उतरती आती। ज्ञान से तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। तुम उच्च से उच्च पद पा लेते हो, फिर वह प्रलब्ध का सुख कम होता जाता है। भक्ति तो भारत में कितनी होती, उतनी और कहाँ नहीं। आधा कल भक्ति चलती जब से द्वापर शुरू होता है और दूसरा धर्म में स्थापना होना शुरू होते, तब से भक्ति शुरू होती। भक्ति भी पहले बहुत अच्छी होती, जैसे स्वर्ग पहले बहुत अच्छा होता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती। भक्ति शुरू होती है तो पहले पहले शिव की पुजारी बनते, आधा कल्प कोई पूजा होती नहीं। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है और दूसरे धर्म भी शुरू होते। इतनी भक्ति और कोई कर नहीं सकती। पूरा आधा कल भक्ति चलती है। यह भी तुम बच्चे जानते हो। आप जो सबको, खास भारत को सतगति देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वही दूरदेश का मुसाफिर आया हुआ है हम बच्चों को फिर से स्वर्ग की बादशाही देने। वर्षा भी कितना जबरदस्त है, परंतु एक भी बात किसकी बुद्धि में नहीं बैठती। भारत में भक्ति कितनी करते, कितने मंदिर। भारत खंड में तो ढेर मंदिर है। अभी तुम जानते हो यह किसके मंदिर है?
पहले पहले तो शिव बाबा का मंदिर बनता है, फिर बनते हैं देवताओं की। वह मंदिर भी तुम्हारे सामने खड़े हैं। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते रहते, दूसरी तरफ शिव बाबा तुमको पूज्य बना रहे हैं। तुम यहाँ आए हो पूज्य देवता बनने। जो भी देवताओं के पुजारी है वास्तव में वह भी आकर यहाँ ब्राह्मण बनेंगे। धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। सभी इकट्ठे तो पढ़ न सके, समय लगता है। कल पहले भी जिन्होंने पढ़ा होगा वही फिर पढ़ेंगे। एक दो को पढ़ाते रहना है। सबको बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं, जिससे मनुष्य वर्ग का मालिक बन सकते हैं। सो आकर समझो, तुम बच्चों की बुद्धि में है ही यह नाटक कैसे चक्र लगाता है। कहानी कोई लाखों वर्ष की तो नहीं सुन सकते। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले क्या था, किसका राज्य था। भारत में हम पूज्य देवी देवताओं का राज्य था। याद आया ना, हम पूज्य थे फिर पुजारी बने। आगे यह पता नहीं था हम स्वपूज्य देवता थे। फिर हमने 84 जन्म लिए। 84 जन्मों की कहानी लक्ष्मी नारायण की है। तुम अपने 84 जन्मों की कहानी सुनते हो। अपनी कहानी बैठ लिखने में बहुत समय लगता है। तुम 1 मिनट में 84 जन्मों की कहानी बता सकते हो। वह तो एक जन्म की कहानी लिखते हैं। छोटेपन में क्या क्या किया यह भी कहानी बताते हैं। हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। एक की तो बात नहीं, बहुत ब्राह्मण है। तुम ही इस चक्र को जानते हो। इस चक्र को जानने से तुम राजा रानी बनते हो और फिर औरों को बनाते भी हो। भक्ति भी भारतवासियों जैसी कोई नहीं करते। और जो भी मठ पंथ धर्म आदि है वह हमारे भक्ति के समय स्थापना होते हैं। पहले पहले हमारा कितना छोटा फूलों का झाड़ था, रूहानी गार्डन था। तुम चैतन्य फूल थे। इनको कहा जाता है फूलों का बगीचा। फिर वही कांटों का बगीचा होता जाता है। इस समय सब कांटों बन गए। फिर कांटों से फूल कैसे बनना है सो बाप बैठ समझाते हैं। एक दो को दुख देने कांटा लगाना है। स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट कहा जाता है। वह बहुत अच्छी होती है। बच्चे बच्चियाँ बड़ी खुशी में पढ़ते रहते। शादी की और एक दो को कांटा लगाना शुरू किया। सतयुग में कोई कांटा नहीं लगाते। अभी तुम फिर फूल बनते हो। तुम जानते हो भारत स्वर्ग था। कितने अपार सुख थे। सोने की खानियाँ थी, अभी वह खाली हो गई है। फिर तुमको सोना भरपूर मिलेगा। भारत में ही सोने हीरे जवाहरात की खानियाँ थी। उस समय अमेरिका आदि कुछ भी नहीं होता, बॉम्बे भी नहीं होती। वंडर है ना, कलयुग के अंत में भी सोना देखने में नहीं आता। फिर सतयुग आदि में इतनी सोने की खानियाँ भरतू हो जाती है, सोने की महल बन जाते। वंडर है ना, वहाँ खानियों से कितना ढेर सोना निकलते। जैसे यहाँ मिट्टी की ईंटें बनती है वैसे वहाँ सोने की ईंटें बनती है। माया मच्छर का खेल दिखाते हैं ना, दान में देखा यहाँ तो सोने ही सोना है। बरोबर सतयुग में सोना होगा। यहाँ तो देखो मिट्टी की ईंटें भी नहीं मिलती है। कितनी यहाँ ईंटें पैसे से मिलती है, उतनी वहाँ सोने की ईंटें मुफ्त मिलती है। रात दिन का फर्क है तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करना चाहिए नई दुनिया में उच्च पद पाने का। यहाँ मोहजीत में क्यों फंसे। बाप कहते पुराने संबंधों में तुम कितना दुख उठाते हो। बाबा ऐसी नहीं कहते कि इनको छोड़ दो। सिर्फ बुद्धि योग एक बाप से लगाओ तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। मनमना भव का अर्थ ही है मुझे याद करो और विष्णु चतुर्भुज के यथार्थ विष्णुपुरी को याद करो।
मूल है ही एक अक्षर। भक्ति मार्ग में तो ढेर पंचायत है। अभी तुम सब आत्माएं आशिकों एक मासूक परमपिता परमात्मा की, वह तुमको सुखधाम का मालिक बनाते। सब आत्माएं उनको याद करते। तुम रूहानी आशिक रूहानी मासूक एक ही बार बनते हो। बाकी तो सब मनुष्य है जिस्मानी आशिक मासूक। अभी बेहद के आशिकों का बेहद का मासूक आकर मिला है। उनको कहते भी हैं आओ आकर हमको पतित से पावन बनाओ। एक को ही पुकारते हैं। तुम जानते हो हमारी आत्मा पतित बने, इसीलिए पुकारते हैं पतित पावन आओ। कुंभ का मेला लगता है, कितने जाकर गंगा स्नान करते, फायदा कुछ भी नहीं, पावन कोई भी बनता नहीं। अभी बाप आकर ज्ञान वर्षा करते, तुमको ऊपर ज्ञान की वर्षा हो रही है, जिससे फिर कांटों का जंगल फूलों का बगीचा बन जाएगा। जानते हो हमारा जब राज्य होगा तो वहाँ कोई पतित तो होगा ही नहीं। सारे विश्व पर ज्ञान वर्षा हो जाती है, सब कुछ हरा भरा हो जाता है, खानियाँ भी जवाहरातों की नई बन जाती है। अब तुम बच्चों को कितने खुशी में रहना चाहिए। सम्मुख देखते हो बेहद का बाप बैठ समझाते हैं कि तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम कहाँ भी बैठो स्नान कर बुद्धि में बाप की याद रहे, वहाँ तो याद करने की फुर्सत है। बाप को कितना याद करेंगे उतनी कमाई, याद से ही कमाई। ऐसे कभी सुना कि याद से कमाई होती है? कितनी बड़ी कमाई। तुम वैष्णोपुरी के मालिक बन जाएंगी। तुम जानते हो हम आत्माओं का बाप निराकार है, उनके इस शरीर का आधार लिया है। भागीरथ का भी वर्णन है ना, भाग्यशाली रथ, जिस रथ पर परमपिता की परम आत्मा सवार होती है। आत्मा का रथ जब तैयार होता है तो झट आत्मा आकर प्रवेश करती है। बाप को तो इस रथ में आकर सिर्फ नॉलेज देनी है। इसके भी बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब बाप कहते हैं मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ, अथवा इस रथ में विराजमान होता हूँ। बाकी कोई घोड़े आदि की रथ की बात नहीं। अभी तुमको यह ज्ञान मिला है, बाप बैठ सम्मुख तुम बच्चों को समझाते। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। IPS का इम्तहान पढ़ते हैं तो बड़ा नशा रहता है, वह होता है सबसे उच्च इम्तिहान। तुम्हारी भी यह पढ़ाई है, यह भगवान की पाठशाला है। अब प्रश्न उठता है भगवान कौन है? क्या श्री कृष्ण या शिव बाबा? सबका भगवान कौन है? सिवाय एक निराकार के सब तो श्री कृष्ण को मानेंगे नहीं। सभी आत्माओं का बाप वह निराकार परमपिता परमात्मा है। वह श्वेत परम धाम में रहते हैं, एक ही बार आते हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने। तुम जानते हो वही बाबा कल्प कल्प आकर हमको रंग से रब बनाते। भारत अब रंग है ना, फिर दूसरे जन्म में क्या बनना है? तुमको सब साक्षात्कार हुए, विनाश का भी साक्षात्कार किया है, स्थापना का भी किया है। भगवानोवाच मैं तुमको रजाओं का राजा बनाता हूँ। बहुत दान पुण्य करने से कोई को अल्पकाल का सुख मिलता है। रजाओं के पास जन्म ले फिर फट से मर जाते, कोई गर्भ में भी मर जाते, कोई लोले लंगड़े काने बन जाते। जैसे कर्म करते वैसे पद पाते। अब तुमको तो रजाओं का राजा बनाते। तुम कहते हो बाबा हम बलिहार जाएंगे तो जरूर रजाई भी तुम पाएंगे। भारत को महादानी खंड कहा जाता है। यह दान पुण्य बहुत करते, वह फिर शुरू होता भक्ति
की मार्ग में। अब बाप तुमको 21 जन्मों के लिए दान देते हैं। अब तुम बाबा पर बलिहार जाते हो, तन मन धन सब कुछ दे दिया। अब बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो, अपना घर बार संभालो, सब शिव बाबा का है, मैं आपका हूँ, आपको ही याद करता हूँ, दिल से सरेंडर करते हैं। बाप कहते हैं भल महल में रहो, घूमो फिरो मौज मनाओ, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम बहुत खुशी में रहेंगे। तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम पुरुषार्थ कर वह बनते हो। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, इस योग बल से ही तुम विक्रमाजीत बनेंगे। बाप की याद से तुम विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलदेह बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, रजाई पद पाने के लिए बाप पर पूरा बलिहार जाना है, तन मन धन सब समर्पण का ट्रस्टी होकर रहना है, विक्रमाजीत बनने का पुरुषार्थ करना है। पॉइंट नंबर 2, याद में ही कमाए है, इसीलिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। ऐसे रूहानी फूल बनना है जो फूलों की दुनिया का अधिकारी बन जाए, अंदर में कोई भी कांटा न रहे। 13 जुलाई 2026 का वरदान, एक बाप से सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के बैरागी भव। स्पष्टीकरण, बेहद के बैरागी वही बन सकते जो बाप को ही अपना संसार समझते हैं। जिनका बाप ही संसार है वह अपने संसार में ही रहेंगे, दूसरे में जाएंगे ही नहीं तो किनारा स्वतः हो जाएगा। संसार में व्यक्ति और वैभव सब आ जाता है। आपकी संपत्ति स्वप्ने संपत्ति, इसी स्मृति में रहने से बेहद के वैरागी हो जाएंगे। कोई को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, दिखाई ही नहीं देंगे। स्लोगन, पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। यह व्यक्ति सारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। जैसे किला बांधा जाता है जिससे प्रजा किले के अंदर सिर्फ रहे, एक राजा के कोठरी नहीं बनाते, किला बनाते हैं। आप सभी का स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला रूप याद का किला बांधो। याद की शक्ति की ज्वाला हो तो हर आत्मा सेफ्टी का अनुभव करेगी। अगर आप इस चैनल पर डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति, ओम शांति।